हमें बचपन से अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो पैदा हुई थी उसका असल नाम एस्टेला था। उसकी अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफेद, और इस वजह से उससे लोग दूर रहती थी, उसे अजीब समझा करती थी। एस्टेला के साथ उसकी मोम रहा करती थी, उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। वो जब स्कूल जाती है तो एस्टेला की मोम उसे कहती है कि खुद पर काबू रखना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एस्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी दो अलग अलग तरह की थी, कभी क्रूअल जालिमाना तो कभी बहुत अच्छी। उसकी मोम ने समझाया, देखो अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर एस्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती रहती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग और दूसरी उसकी क्लासमेट जो क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी। एस्टेला हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी, तो इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। एस्टेला की मोम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल जाती है। एस्टेला को हमेशा से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसीलिए वो अपनी मोम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है। अब लंदन जाने के लिए एस्टेला की मोम अपनी पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती है जिसके आसपास समंदर था और ये जमीन से काफी ऊंचाई पर होता है। एस्टेला की मोम उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर एस्टेला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, देखती है कि उस बड़े से महल में फैशन शो चल रहा है, जो देखने वो अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे 3 डॉग पड़ गए थे, जो देखकर एस्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डॉग मुझे काट लेंगे। लेकिन वो डॉग तो उसकी मोम पर हमला कर देती है जो इस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिस वजह से एस्टेला की मोम खाई में नीचे गिर गई। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर एस्टेला काफी दुखी हो गई। इन सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी और अब वहाँ पर छानबीन भी शुरू हो जाती है। एस्टेला वहाँ से भाग गई थी। हड़बड़ी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो उसकी मोम ने एस्टेला को दिया था। वो खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मान लेती, गाड़ी से बाहर ना आती, तो आज मोम जिंदा होती, न ही डॉग मेरे पीछे पड़ता और न ही मोम पर हमला करता। ये सोच सोच कर एस्टेला बस रोए ही जा रही थी और तभी एक कचरे के ट्रक में कूद जाती है, जहाँ अब वो लंदन पहुँच गई थी। यहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एस्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब एस्टेला उनका पीछा करती है। उनकी जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एस्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। एस्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया था, यानी कि कलर किया था, ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। वो अब हमेशा अपने बाल डाई करके रहा करती थी। जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे चोर नहीं, प्रोफेशनल चोर, जिनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करती थी।